नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के विषय में हम सत्संग कर रहे हैं। हमारे सभी परिजन और हमारे सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले कई एपिसोड से हमारा विषय चल रहा है गायत्री मंत्र की इतनी महत्वता भारतीय संस्कृति में क्यों है। गायत्री मंत्र में क्या ज्ञान विज्ञान रहस्य छिपा हुआ है, इसे हमें समझने का प्रयत्न करें। तो हमने देखा कि मोस्टली सभी महापुरुषों ने भी गायत्री मंत्र को एक बड़ा इम्पोर्टेंट मंत्र समझा है। अभी के जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने भी उसे महत्व दिया है। इस युग के जो कई राजकीय महापुरुष हैं, जैसे कि गांधी जी से लेकर कई विचारशील ऐसे व्यक्तियों ने भी गायत्री मंत्र को महत्व दिया है। और कई दूसरे संप्रदाय और धर्म में भी जो प्रार्थनाएं हम जब देखते हैं तो उसका जो मीनिंग या तो अर्थ नियरेस्ट टू गायत्री मंत्र देखा गया है। इन सब पहलुओं को देखते हुए हम गायत्री मंत्र पर विचार विमर्श कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो इस युग के महान गायत्री उपासक हैं और उनको उनके गुरुदेव परम पूज्य सर्वे सर्वानंद जी, जिनकी 700-800 साल की उम्र तो प्रूव हो चुकी है, लेकिन हमारे एक बड़ौदा में नासा की शाखा चलाते हैं, एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है जो नासा के साथ जुड़ा हुआ है। उनके जो कार्यकर्ता है मिस्टर पुरोहित, उन्होंने तो ये साबित कर दिया कि उनकी उम्र 18,000 साल की है और वो ही परशुराम जी हैं। क्योंकि जो कल्कि पुराण लिखा गया उसमें ये बात आती है कि परशुराम जी आएंगे और कल्कि को मार्गदर्शन देंगे, कल्कि अवतार को। और कल्कि अवतार के बारे में एक बड़ी अच्छी पुस्तक हमारे आनंद के मिस्टर मुखी, जिनका उपनाम है, और रणछोड़ भाई पटेल, जो पीएचडी कक्षा का जिनका अध्ययन है, इनको डिग्री है जिनके पास, तो उन्होंने एक एनालिसिस करती हुई भी बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, सावधान कल्कि आ चुके हैं, जिसमें इन्होंने बिल्कुल नॉस्ट्राडामस, जिन डिक्सन, प्रोफेसर हरार, इन सब फोरकास्ट करने वालों से लेकर अलग अलग धर्मों, अलग अलग इस युग के
भी एनालिसिस करने वाले कई व्यक्ति और अलग अलग शास्त्रों, इन सब का एक एनालिसिस करके हमारे समक्ष रखा कि कल्कि अवतार कौन हो सकता है। तो इन सभी बातों को वो जो हिमालय के हमारे गुरुजी के गुरुजी हैं, उन्होंने भी, उनको जो पहला आदेश दिया 15 साल के थे जब परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो उनको 24 साल तक 24 गायत्री महापुरुष चरण की साधना दी। ये साधना ऐसी होती है जिसमें हर रोज 67 गायत्री मंत्र की माला करनी पड़ती है। इट विल टेक अराउंड अबाउट 6 आवर्स पर डे जप करने होते हैं। तो इस गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, ये तादृश्य इस युग में हम समझ सकते हैं। जब उन्होंने इतनी साधना की तो उनके अंदर जो क्षमताएं जागृत हुई, वो उनका स्कूली शिक्षण इतना नहीं था, करीबन 7th स्टैंडर्ड तक का था, लेकिन 15 यूनिवर्सिटियों ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी और 3200 से ज्यादा उन्होंने पुस्तकें लिखी। उनके एक पुस्तक पर 6 व्यक्तियों ने पीएचडी की और उनके जीवन वृत्तांत और उनकी फिलॉसफी पर थीसिस लिखकर भी पीएचडी की डिग्री किसी के कई व्यक्तियों ने ली। तो ये शक्तियां जागृत हुई। ये तादृश्य उदाहरण है हमारे पास कि गायत्री मंत्र की साधना तपश्चर्या से व्यक्तित्व का कैसा, कितना बढ़िया निर्माण होता है। और भी कई ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे हम हमारे हिस्ट्री में देखें तो राम के जो गुरु थे विश्वामित्र जी, उनमें ये क्षमता थी कि उन्होंने पूरे जीवन भर गायत्री मंत्र की साधना की, तो उन्होंने अपना एक नया सर्ग बना सकने की ताकत उनमें आ गई। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे आर्य समाज के आनंद स्वामी थे, उनके जीवन में भी यही घटना हुई। और उनको एक संत ने कहा, वो जब छोटे थे तो स्कूल में पढ़ाई करते थे लेकिन उनको याद नहीं रहता था कुछ, बहुत ही कम मार्क्स आते थे और बहुत ही परेशान थे। तो कोई एक संत आए होंगे उनके गांव में, उनको टिफिन देने के लिए वो गए, तो संत ने देखा कि लड़का बहुत निराश है और उसके जीवन में कुछ बहुत बड़ी निराशा छाई हुई है। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या तकलीफ है? उन्होंने कहा कि बस मेरा याद नहीं रहता, सब मुझे कहते हैं कि मेरे में कुछ बुद्धि ही नहीं है, ऐसा सब मेरे पर एलिगेशन करते हैं। तो संत ने कहा कि बेटा ऐसा करो, गायत्री मंत्र का जप करो। और उनके जीवन में हम देखते हैं कि जब उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना की तो आर्य समाज के एक बहुत ही बड़े चिंतक, विचारक और संत हो गए। और आनंद स्वामी परम पूज्य गुरुदेव से भी कई बार मिले, हमारे आश्रम में भी आए थे, बड़ी रिस्पेक्ट देते थे गुरुदेव को भी। तो आइए उस गायत्री मंत्र पर हम चिंतन कर रहे हैं। हमने देखा अद्वैत, अगर हम जब परब्रह्म परमात्मा को अद्वैत के दृष्टिकोण से देखते हैं, फिर द्वैत और फिर त्रैत पर अभी हमारा चिंतन चल रहा है। त्रिपदा गायत्री मंत्र हैं, इन 3 पदों की क्या क्षमता है और हम इस 3 पदों का मार्गदर्शन, उसका ज्ञान हमारे व्यक्तित्व में अगर जागृत कर सकें तो
हम व्यक्तिगत कितनी प्रगति कर सकते हैं, हमारे परिवार को कितनी प्रगति के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, और पूरे विश्व के लिए भी बहुत बढ़िया मार्गदर्शन मिल सकता है इसके लिए। तो अब हम आगे देखते हैं। मन के बेसिकली 3 स्तर कहे गए हैं, जिसे चेतन, अचेतन और सुपर चेतन कहा गया। और उस पर तो गुरुदेव का एक वांग्मय भी है, वांग्मय नंबर 22, चेतन, अचेतन, सुपर चेतन, मन। मन क्या है? इसमें करीबन 303 चैप्टर्स हैं और 150 से ज्यादा मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स के रिव्यू भी दिए गए हैं। जब भी गुरुदेव कोई भी विषय पर लिखते हैं या तो उनका प्रवचन होता है, तो गुरुदेव मॉडर्न साइंस उसके बारे में क्या कहता है, किस पुस्तक में, अभी के जो बड़े बड़े ऑथर हैं तो उन्होंने किस पुस्तक में इस विषय पर क्या लिखा है, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, अलग अलग धर्म के शास्त्रों में इस विषय में क्या लिखा है, इन सभी बातें हमारे सामने रखकर पूरा कंसेप्ट हमें समझाते हैं। इसलिए उनका एक बड़ा अच्छा उपनाम भी, जो हमारे पीएचडी कक्षा के, डॉक्टरेट कक्षा के जो शिष्य हैं उनके और कार्यकर्ता हैं, तो उन्होंने एक उपनाम उनका रखा है, चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया। अब वो लोग कहते हैं कि गुरुदेव को क्या चीज खबर नहीं है, किस विषय पे उन्होंने लिखा नहीं है, ये मालूम नहीं होता है। तो ये गायत्री मंत्र की साधना का एक परिणाम, या तो हम सिद्धि कह सकते हैं। तो मन के बेसिकली 3 स्तर, उसे जब विस्तृत करके हम देखते हैं तो हमारे शास्त्रों में उसके 5 स्तर कहे गए हैं, जिसका जो प्रोजेक्शन होता है हमारे व्यक्तित्व में, इसे हम बाहर से देखते हैं। और जब जैसे कोई भी पिक्चर हम देखते हैं, तो जो उसके प्रोजेक्टर मशीन में जो पट्टी रखी गई है, उसमें जो होगा वो हमको पर्दे पे दिखाई देता है। ऐसे ही मन के बहुत ही डीप स्तर में जो होता है वो ही बाहर प्रोजेक्ट होता है। हमारा शरीर भी कैसा बनता है, जो हमारे मन के अंदर के स्तर से जो डिसाइड होता है, कैसे चलता है, तो ये सब हमारा मन उससे चलाता है। इसे और भी कई तरीके से समझाया है, अभी के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं, इसे 2 भाग में भी डिवाइड करके समझाया है, सब्जेक्टिव माइंड एंड ऑब्जेक्टिव माइंड। और इन लोगों का भी मानना है कि हमारे अंदर पूरा ज्ञान है, पूरा नॉलेज हमारे अंदर छिपा है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्टिव माइंड और ऑब्जेक्टिव माइंड के बीच में एक लेयर होता है और ये दोनों अलग रहते हैं। ये लेयर कौन सा है? ये लेयर जो है वो व्यक्तिगत ऐषणाओं का है, जिसे हमारी भारतीय संस्कृति में हमने देखा था आगे 3 बंधन कहे गए हैं, वासना, तृष्णा, ऐषणा। लोभ, मोह और अहंकार से ये पैदा होते हैं। अगर इस स्तर को जब हटा दिया जाए, यानी कि हमारी अध्यात्म की भाषा में इसे अकाम अवस्था कहते हैं, जब हमारी व्यक्तिगत कोई इच्छा और ऐषणाएं नहीं रहती है और हम परब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं, जिसे पंचकोशी साधना में आनंदमयी कोश का जागरण कहते हैं, तब हम सर्वज्ञ हो जाते हैं। ये हमारी साधनाओं की विशेषता है। और हम ये देख सकते हैं गुरुदेव के व्यक्तित्व में कि इतना ज्ञान कैसे जागृत हुआ। इतना पढ़ना ही
एक जीवन में शक्य नहीं है, तो उन्होंने तो इतना लिख कर दे दिया। और ऐसे हमारे कई ऋषि मुनि हैं, कई महापुरुष हैं भारत में, जिनको चारों वेद कंठस्थ थे। तो ये मन के जो स्तर हैं 3, गायत्री मंत्र की साधना से इन बेसिकली तीनों स्तर को जागृत किया जाता है। और मन की शक्तियां इतनी हैं, आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकेंगे। जैसे कि हमारा जो स्थूल, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, मगज, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई दुनिया के पूरे कंप्यूटर के सामने अगर आपके ब्रेन का एक ग्राम पार्ट भी रखा जाए तो भी उन सब से ज्यादा उसमें शक्ति है। वो स्थूल की बात हुई। अब चेतना में, चेतन तत्व जिसने इस ब्रेन को बनाया है वो उससे हजारों लाखों गुना शक्तिशाली हैं। उनकी इस शक्तियों को जब जागृत किया जाए तो कितनी विचार शक्ति, कितना नॉलेज हमारे अंदर जागृत होता है। और इसलिए कई मॉडर्न साइंटिस्टों ने भी यही कहा कि भाई, और हमारे योगी भी यही कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है वो सब हमारे अंदर है और हम जानते हैं, उसका पूरा ज्ञान है हमको। और उसे आजकल यूनिफाइड फील्ड, जो मॉडर्न साइंस है, उनकी जो नई नई इन्वेंशन है, लास्टली इन लोगों ने जो क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थियरी, और उसके बाद स्ट्रिंग थियरी, जिसमें ये इन लोगों ने जान लिया कि स्थूल पदार्थ जैसा विश्व में कुछ है नहीं, सब भी इलेक्ट्रिक चार्ज ही हैं और शक्ति ही है, सभी सर्वव्यापक। तो हमारे धर्म में ये कहा गया था कि आकाश तत्व ही मुख्य है, बाकी के 4 तत्व जो हैं वो आकाश तत्व में पैदा हुई विकृति है। यानी कि जैसे कि आपके सामने टीवी स्क्रीन है, उसमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वहां कुछ होता नहीं है। इट इज ओनली द चेंज इन टीवी स्क्रीन। पिक्सेल्स हैं जो कुछ कम या ज्यादा लाइटिंग और कलर्स चेंज करते रहते हैं। तो उसमें जो बिल्कुल आखिरी अभी जिस पर बहुत थिंकिंग हो रहा है, दैट इज यूनिफाइड फील्ड। अब साइंटिस्टों को भी ऐसा लगता है कि कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आप देखिए हजारों हजारों मील दूर कोई एक, मान लीजिए अन्न पैदा होता है, फ्रूट्स कुछ भी आप खाते हैं, तो आपके पाचन तंत्र को उसको कैसे पचाना है जानता है। अब ये कितनी कमाल की बात है। तो ये यूनिफाइड फील्ड में ऐसा लगता है, फील्ड में, कि सब कुछ कोई एक लेयर पर एक साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम अद्वैत कहते थे। हमारी अद्वैत की थियरी यही कहती है कि कुछ अलग नहीं है। जब हमारा अपना थिंकिंग स्टैंडर्ड अप होने लगता है तो हमको पहले त्रैत दिखाई देता है, जीव, प्रकृति और ब्रह्म 3 हैं। फिर हम जब हमारा लेवल उससे ज्यादा थिंकिंग करने का होता है, तब हमको 2 ही चीज दिखाई देती है, माता प्रकृति और ब्रह्म एक है, मैं और ब्रह्म। और उसके बाद का एक लेवल है, स्टेट ऐसा आता है जिसमें हमें अद्वैत, मैं और ब्रह्म भी अलग नहीं है, उसकी अनुभूति होती है। आत्म साक्षात्कार, प्रकृति साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार। तो ये 3
जो मन के स्तर है उसे विस्तृत करके गायत्री मंत्र हमें समझाता है पंचकोशी साधना में। और उसका जो प्रोजेक्शन है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसे हम समझेंगे डिटेल में कभी। और परम पूज्य गुरुदेव ने उस पर एक पूरा वांग्मय लिखा है, वांग्मय नंबर 13, गायत्री की पंचकोशी साधना। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पुस्तक गुरु जी का है, गायत्री महाविज्ञान, उसमें भी इस पंचकोशी साधना को संक्षिप्त में समझाया गया है। गायत्री महाविज्ञान एक ऐसा पुस्तक है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो भी व्यक्ति इसे पढ़ लेता है तो भारतीय संस्कृति क्या है उसका उसे एक बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान हो जाता है। जैसे कई बार हम समझ नहीं सकते, कोई कहता है मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा गलत है, ये है वो है, बहुत सारे एलिगेशन विश्व में हमारे धर्म पर होते हैं। तो उनको समझाना, जब हम उसका रहस्य और विज्ञान नहीं जानते हैं तो टफ होता है। लेकिन अगर आप एक बार गायत्री महाविज्ञान पढ़ लेंगे, जो भी व्यक्ति, उसे बेसिकली ये समझ में आ जाएगा कि हमारे पर्व क्या है, मूर्ति पूजा क्यों है, हमारे देवता क्या है, हमारी साधनाएं क्या है, हमारे 16 संस्कार क्या है, हमारे जो धार्मिक प्रतीकें हैं वो क्या है। और इसमें पंचकोशी साधना मन को 5 स्तर में लिया गया है और समझाई गई है। तो जिसे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और सुप्रीम कॉन्शियस माइंड कहा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र के साधक को जब वो साधना करता है तो उसके परिणाम में 3 बड़ी अच्छी सिद्धियां मिलती है। एक है आत्मसंतोष, फिर लोक सम्मान और पुण्य संपदा। आइए समझते हैं ये 3 गायत्री साधक को गायत्री मंत्र के 3 पद की साधना से कैसे मिलते हैं। सबसे पहला है आत्मसंतोष। मित्रों, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो गए जो बहुत बढ़िया अपना जीवन जिए। जैसे कि सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि उसने बहुत सारी विश्व विजेता बनने के लिए पराक्रम किए, लेकिन जब मृत्युशैया पर था तब उसने कहा, 3 इंस्ट्रक्शन दी उसने। एक, मेरा जनाजा मेरे ये डॉक्टर्स लोगों को उठाने के लिए कहना, ताकि लोगों को भी मालूम हो जाए और इन डॉक्टरों को भी मालूम हो जाए कि वो मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं। दूसरा उसने कहा कि मैं जितनी भी मेरी दौलत है, मिल्कत है, वो मेरी अंतिम यात्रा के रास्ते पर बिछा दी जाए। मेरे लिए वो धूल है, कंकर है, मेरे कुछ भी उपयोग में जीवन में नहीं आई। और तीसरा उसने कहा कि मेरे हाथ ऐसे बाहर दिखाई दे, ऐसे रखना कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं। ऐसे ही कई पैसे वाले व्यक्ति भी बहुत सारे हो गए कि उन्होंने मृत्यु शैया पर बहुत ही पश्चाताप किया कि मैं अपना जीवन मैंने गंवा दिया। अगर हमें ऐसा महसूस नहीं करना है
क्योंकि मृत्यु तो सबकी आती है, हमारी भी एक दिन आएगी। और उस दिन कबीर जी की कुछ एक कड़ी है ना, जिसका कुछ ऐसा ही अर्थ होता है कि भाई जीवन में ऐसा जीवन जियो कि जब मृत्यु हो तब तुम हंसते हो, लोग रोते हो। ऐसा जीवन मत जियो कि लोग हंसे और तुमको रोना है। तो गायत्री साधना से ये जो आत्म संतोष मिलता है जीवन में, आप कैसे भी परिणाम आए, कई बार महापुरुषों को भी बुरे सर्कमस्टेंसेस जीवन में आते हैं, सबको कुछ न कुछ तकलीफें आती हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ किसको आई, आप देखिए भगवान कृष्ण को। आप देखिए अभी तो उन्होंने जन्म नहीं लिया था, तो उनकी 7 बहनें को उसके अपने मामा ने मार डाला और उसके जन्म होने की राह देखता था कि कब उसका जन्म हो, मैं मार डालूं। उनके माता पिता जेल में थे, जेल में उनका जन्म हुआ और जन्म के बाद भी अभी छोटे थे, तो कितना आसुरी तत्वों का उन पर हमला होता रहा। इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफें उन्होंने जीवन में सामना किया और एक अवतरित चेतना हो गई। तो जीवन हमें ऐसा जीना है कि हमें अपने जीवन से आत्म संतोष मिले, और वो मिलेगा। जो गायत्री उपासक हैं, किसी कड़ी में कहा है, मौत बीमारी आपदा सब काहू को होत, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे रोय। ये 3 चीजें सबको आती हैं, लेकिन जो महापुरुष हैं, जो जिसने अपने जीवन में पुण्य कार्य किए हैं, यही मुश्किलें उसके अपने आप को ऊपर उठने की प्रेरणा देती हैं। जैसे मीरा को जहर दिया गया, उसके लिए वो अमृत बन गया, और भगवान कृष्ण को पाने का साधन हो गया। शायद उनको जहर नहीं दिया होता, उन पर इतने अत्याचार नहीं हुए होते, तो उनकी भक्ति भावना इस कदर न बढ़ी होती कि जिसमें उसने अपने जीवन में ही भगवान कृष्ण को प्राप्त किया। तो मुश्किलें सबको आती हैं, लेकिन जो साधक हैं, जिसने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं, जिनके हृदय में अच्छी भावनाएं हैं, उनको आनंद होता है। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो उनका वेट बढ़ने लगा, 2 किलो बढ़ गया। ब्रिटिशर्स आश्चर्य में थे, ये कैसे हो सकता है, जिसको फांसी की सजा हुई है, मरना है कुछ दिन के बाद, फिर वो एक्सरसाइज कर रहे थे। एक किसी ने देखा तो जेल में, फिर वो गीता पढ़ रहे थे। किसी ने पूछा, भाई अब गीता पढ़कर क्या करना है, 2 दिन के बाद फांसी आपको मिलने वाली है। उसने कहा, आप जानते नहीं हैं, जीवन अनंत है। जो ज्ञान मैं इस जन्म में प्राप्त करूंगा, जो अवस्था मैं इस जन्म में प्राप्त करूंगा, उससे आगे की अवस्था मुझे अगले जन्म में मिलेगी। और फांसी पर चढ़ते हुए भी वो आनंदित थे। बाह्य परिस्थिति, परम पूज्य गुरुदेव ने मोक्ष, स्वर्ग, इन सभी बातों को समझाते हुए कहा है कि बेटा, ये स्वर्ग
बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं है, आंतरिक परिवर्तन है। आंतरिक, गीता में जिसे स्थित प्रज्ञता कहा गया है, 27 क्वालिटीज साधक को मिलती है। ऐसे 27 गुण हैं जो साधक में जागृत होते हैं, फिर उसे बाह्य परिस्थितियों से उसका मन न तो विचलित होता है, इसका कैसा भी अपमान हो या मान मिले, उसके आंतरिक अवस्था में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो प्रत्येक परिस्थिति में आनंद 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 की ही अनुभूति करता है। और क्योंकि जीवन ऐसा बनता है, गायत्री मंत्र की साधना से, गायत्री मंत्र के ज्ञान के मार्गदर्शन से, गायत्री मंत्र की प्रेरणा से, गायत्री मंत्र के सानिध्य से, गायत्री मंत्र को ही जीवन बनाने वाले का, कि उसे मृत्यु के समय भी आत्म संतोष मिलता है कि मुझे भगवान ने जीवन दिया, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जिया, बहुत ही बढ़िया जिया। एक गुरुदेव ने उदाहरण दिया था 2 व्यक्तियों का। कोई एक व्यक्ति था, बड़ा सुखी था, मैं भूल गया उसका नाम, बहुत ही सुखी था, पैसे वाला था, लेकिन वो हर अपने बर्थडे पर शोक मनाता था। अरे मुझे क्यों जन्म मिला, मैं दुखी हो गया संसार में आकर। तो वो अपने जन्मदिन को शोक दिन मनाता था, काले कपड़े पहन लेता था। और एक दूसरे व्यक्ति का उदाहरण दिया गुरुदेव ने, जो अंधे थे, जो बहुत ही गरीबी में जीवन जीते थे, लेकिन इनके विचार बड़े अच्छे थे, तो बहुत सारे लोग उन्हें जानते थे। तो वो अपना जन्मदिन ऐसे मनाते थे कि अरे भगवान ने मुझे इतना अच्छा जन्म दिया, इतना मनुष्य बना के मुझे जन्म दिया, बड़ा मैं भगवान का आभारी हूं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि मुझे अंधा बनाया है भगवान ने, तो आई एम वेरी अनलकी। तो ये आप देखिए कि स्वर्ग मुक्ति आपकी भावनाएं, आपके विचारों पर आधारित है। सुख दुख की अनुभूति आपके वैचारिक स्तर पर आधारित है, भावनात्मक स्तर आपका क्या है। और वेदों में मनुष्य के अवस्था को 7 अवस्था कहा गया है, जिसे और 7 गिरने की अवस्थाएं जो है 7, तो उसको लोक और नर्क कहा गया है, 14 लोक कहे गए हैं। अभी एक YouTube पर आया था, नासा ने इसका एक मॉडल बनाया है कि जो हमारे शास्त्रों में ये 14 लोक कहे हैं, ये कैसे हैं और क्या है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन आया है उस पर से वैज्ञानिक भी ये देख रहे हैं। क्योंकि अब धीरे धीरे हमारे भारतीय संस्कृति की सब बातें जो गलत लगती थी वो वैज्ञानिक प्रूव होने लगी हैं। पुनर्जन्म से लेकर कई ऐसी बातें हैं। तो गायत्री मंत्र के साधक को हमेशा आत्म संतोष, और अष्टांग योग में भी आप देखिए पूरे विश्व के साथ आपको जो बिहेवियर करनी है, यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आंतरिक गुणों का जो 5 विकास करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी एसेंशियल जिसे कहते हैं, वो उस 5
आंतरिक गुणों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, संतोष को बड़ा महत्व दिया है। इट इज ऑन सेकंड नंबर। और संतोष को, जो संतोषी नहीं है उसे कभी आनंद ही मिल नहीं सकता। हमारे शास्त्र ये कहते हैं उसको कितनी भी दौलत मिल जाए, 3 लोक का राजा बन जाए, पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, फिर भी उसे असंतोष ही रहेगा, वो दुखी ही रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस हमारे शास्त्रों में कुछ कहा गया है। तो उसमें जो नर्क हैं, उसमें से 2 नर्क ऐसे हैं जो मनुष्य को सतत पीड़ित रखते हैं। रो नर्क उसका नाम दिया गया है, ऐसे कुछ ऐसा। जो 5 नर्क ऐसे हैं कि मनुष्य थोड़ी देर के लिए उसमें दुखी होता है, फिर उसमें से मुक्त भी हो जाता है। लेकिन ये 2 नर्क ऐसे हैं कि जिसमें वो परमानेंट जागते सोते को हर वक्त दुखी रहता है। एक्चुअली इट इज ए साइकोलॉजिकली एनालिसिस। असंतोषी व्यक्ति 24 आवर्स दुखी रहता है। ये 7 नर्क में से एक नर्क है। और जो संतोष जिसे मिल जाता है, क्योंकि संतोष की बात ऐसी है कि इसे तो आप अपने से पैसे वालों को देखेंगे तो आप दुखी, और आप अपने से गरीब को देखेंगे तो आप सुखी। और देखिए कितना भगवान ने ऑटोमेटिक रचना की है। जो गरीबों की सेवा करने जाता है, पीड़ितों की सेवा करने जाता है, तो उससे एक आंतरिक ये महसूस होता है कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, तो मुझे अगर इतने रोग, ऐसे दुखी दरिद्र में होता तो क्या होता। क्योंकि वो दुखी और गरीब लोगों के साथ रहता है। जापान में एक व्यक्ति था, करोड़पति था, लेकिन उसने सब कुछ छोड़कर, उसे जापान का गांधी कहते हैं। गुरुदेव ने एक जो महापुरुषों के पुस्तक लिखे हैं, 1000 से ज्यादा महापुरुषों के जो छोटे छोटे जीवन चरित्र लिखे हैं, उसमें आता है जापान का उसे गांधी कहा जाता था कि वो सब कुछ छोड़ के गरीब लोगों के बीच में वो रहने लगा। छोटी सी वहां अपनी झोंपड़ी बना ली, और आप नहीं मानेंगे उसे ऐसी पत्नी भी मिल गई। उसने देखा, अरे ये तो बहुत बढ़िया अपना जीवन में कार्य कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, खुद गरीब बने हुए हैं। तो उसको भी ऐसा महसूस हुआ कि ये भौतिकवाद, ये भोगवाद से ये जीवन अच्छा है। तो दोनों ने शादी कर ली। अब दोनों साथ में गरीबों की, पीड़ितों की, अज्ञानियों की सेवा करने लगे। तो जैसे हमारे गांधी जी ने एक पीड़ित महिला को जब देखा तो खुद ने भी कह दिया कि मैं भी अब 3 मीटर ही कपड़ा पहनूंगा, क्योंकि मेरे भाग में, मेरे देश में इतना ही कपड़ा आता है। अगर ज्यादा मैं पहनूंगा तो मैंने किसी का ले लिया। आत्मसंतोष ये बाहरी चीजों पर आधारित नहीं है। तो एक जो आत्मसंतोष रूपी धन मिलता है, ऐसा कह सकते हैं हम गायत्री साधक को, क्योंकि उसका जीवन, उसका चिंतन ऐसा बन जाता है। उसके बाद लोक सम्मान। मित्रों, ऐसा एक कहा जाता है, मैंने पढ़ा था कि जब राणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए। क्यों? मित्रों, जो व्यक्ति अपना जीवन सिर्फ सच्चाई को ही अपनाकर
और विश्व कल्याण के लिए जीता है, उसकी और न सिर्फ उनसे जुड़े हुए व्यक्ति, न विश्व के अच्छे व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, लेकिन उनके कोई अगर दुश्मन भी होते हैं, बुरे आदमी, उन लोगों को भी वो अपने हृदय में जानते हैं कि ये व्यक्ति सच्चा है, और उसको, ऐसे व्यक्तियों को भी उस त्याग, बलिदान, सच्चाई का जीवन, प्राणी मात्र की ओर प्रेम रखकर जीने वाले व्यक्ति की ओर सम्मान रहता है। सोक्रेटिस को जब जहर दिया गया तो जहर देने वाला रोता था, और वहां के राजा ने भी कह दिया उनके शिष्यों को कि भाई साहब ऐसा करो, मैं जानता हूं सोक्रेटिस एक अच्छे आदमी थे, लेकिन मुझे भी ये जो मेरी भी कुछ मजबूरियां थी जो मुझे उससे मृत्यु दंड देना पड़ा, मैं आज रात को अपने सैनिकों को कह दूंगा, उनके पर जो पहरा लगा है उसे ढीला कर देंगे, आप उसे उनको ले जाइए भगाकर। सोक्रेटिस को भी कहा गया कि राजा ने ऐसा कहा है आपको, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं शासन तंत्र के साथ बंधा हुआ हूं, मैं ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, मृत्यु के भय से मैं गलत रास्ता नहीं अपना सकता। तो देखिए, ये लोक सम्मान मिलता है जो अच्छा जीवन जीते हैं। और गुरुदेव ने एक पुस्तक में बहुत बढ़िया लिखा था कि कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है, उनका व्यवहार ऐसा होता है कि उन पर जो आधारित होते हैं लोग, और मजबूरी से उनके साथ जीवन जीते हैं, जैसे नौकर है, पति है या पत्नी है, बच्चे हैं, उनको उनके साथ जीवन जीना पड़ता है, क्योंकि बच्चे उन पर आधारित है। बच्चे जाएंगे कहां? नौकर वह नौकरी करता है, वो जाएंगे कहां? जो बॉस है उसका अगर नेचर ठीक नहीं है, लेकिन बेचारे क्लर्क का नौकरी करनी ही पड़ेगी। पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते हैं, अच्छा जिसका नेचर अच्छा है। लेकिन उसके मन में उस व्यक्ति की ओर अच्छी भावनाएं नहीं होती, सम्मान नहीं होता, अंदर से अंदर उसको बहुत तिरस्कृत करते हैं ये लोग। ये बात अलग है कि मजबूरी है कि जीना पड़ता है इसके साथ। तो मित्रों, हमारा जीवन ऐसा बनाना चाहिए। गायत्री मंत्र की साधना हमें ऐसा जीवन देती है, हमारे साथ लोग जुड़ जाते हैं, प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं जब आपके जीवन के बारे में जानते हैं। तो शांति कुंज में ही एक शिविर में एक हमारे वहां के कार्यकर्ता का लेक्चर के 2 शब्द मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा कि आप एक बात ध्यान में रखिए कि जब आप गायत्री परिवार के कार्यकर्ता बनकर जीवन जीते हैं, आपसे किसी को भय नहीं होगा, आपके दुश्मन को भी आपसे भय नहीं होगा। उसको यह बात अपने हृदय से मालूम होगी कि ये व्यक्ति किसी का बुरा नहीं करेगा,
ऐसा उसका जीवन बन जाता है। और गायत्री साधना से क्या लोक सम्मान मिलता है, ये तो हम गुरुदेव और वंदनी माता जी के जीवन से देख सकते हैं कि उनके शरीर त्यागने के बाद भी लोग उनसे प्रेम करते हैं और विश्व का एक सबसे बड़ा संगठन है बन जाता है। करोड़ों करोड़ों व्यक्ति गुरुदेव और माता जी से जुड़ जाते हैं। लोक सम्मान क्या होता है अगर देखना है तो आप देखिए गुरुदेव माता जी को, आप देखिए भारत के ऋषि मुनियों को, आप देखिए भारत के महापुरुषों को। जो भी सच्चा जीवन जीता है लोग उनसे जुड़ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई, खुद कलेक्टर की नौकरी को छोड़कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो गए। उनके ऊपर जो एक पिक्चर बना था, मैंने बहुत छोटा था तब देखा था, तो आज भी मुझे याद है वो सीन कि जब उनके पिताजी उसे समझा रहे थे कि अरे मूर्ख, ये सब देशभक्ति की बात छोड़ दे और ये कलेक्टर की नौकरी मिल रही है तुझे, जीवन भर आनंद करेगा, ये ले ले। और अगर आजादी की लड़त के लिए लड़ने गया तो जीवन भर इतने दुख सहने पड़ेंगे, फिर पछताएगा। तब भी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, माफ करिए पिताजी, मेरा राष्ट्र गुलाम है तो मैं मौज मजे नहीं कर सकूंगा। और जब उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोगों ने उनको सहयोग दिया। उनको माताएं बहनें उनको अपने गहने उतार कर दे रही थी, न सिर्फ भारत में, पूरे विश्व में। तो आइए मित्रों, हम इस गायत्री मंत्र की साधना और प्रेरणा से ऐसा जीवन जिए, ऐसा हमारा जीवन बनाए, आत्मसंतोष मिले। ये जो दूसरी उपलब्धि है, लोक सम्मान और आत्मसंतोष, देखिए आपको कितना अच्छा मिलता है। और उसके बाद है पुण्य संपदा। पाप और पुण्य का एक कंसेप्ट हमारी भारतीय संस्कृति में आप जानते हैं। और जो कर्म व्यवस्था है बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी भारतीय संस्कृति में समझाई गई है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर एक बहुत ही बढ़िया पुस्तक लिखी है। इनमें इन्होंने बहुत ही डिटेल में पूरी कर्म व्यवस्था को समझाया है। और जो पाप और पुण्य क्या है, कौन से कर्म करने से इसकी क्या हमारे ऊपर असर होती है, 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। उन तीनों प्रकार के कर्म को फिर 3 में डिवाइड किए गए हैं और डिटेल में समझाया गया है। और इन कर्मों के परिणाम रूप या तो एक पाप होता है या पुण्य। पाप किसे कहते हैं? जब अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे प्राणी को दुख दिया जाए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो,
आर्थिक हो तो उससे पाप में गिना जाता है। ये जरा ऊपरी डेफिनेशन है, फिर तो बहुत ही डिटेल उसमें समझाया हुआ है। जैसे कि कई काम ऐसे होते हैं कि गलत होते हैं लेकिन फिर भी वो पुण्य में गिने जाते हैं, तो उसमें बहुत डीप चिंतन किया गया है कि भाई आपके सामने मान लीजिए एक बार एक बहुत बड़े जहाज का कैप्टन अपने जहाज लेके जा रहा था और ऐसा हो गया कि उन्होंने देखा कि सामने दो दूसरे छोटे छोटे जहाज आ गए। तो एक और ऐसा छोटा जहाज था जिसमें 2 व्यक्ति बैठे थे और एक बाजू एक और ऐसा जहाज था जिसमें करीबन 100 व्यक्ति बैठे। अब उसके साथ पास 3 शक्यता थी, क्योंकि ब्रेक तो होती नहीं है पानी में चलने वाले जो जहाज होते हैं उनमें। और जब उसने उनको देखा तब ऐसी परिस्थिति थी कि अब ये 3 ही डिसीजन थे उसके पास, या तो स्ट्रेट चलाएं तो दोनों जहाज टूट जाएंगे और सब मर जाएंगे, या तो इस साइड में ले तो 100 से ज्यादा व्यक्ति मर जाएंगे, या तो थोड़ा सा इस साइड में लेके उस 100 व्यक्ति को बचाएं तो 2 व्यक्ति मर जाएंगे। अब उसको 2 व्यक्ति को मारने का डिसीजन ले लिया, तो डिसीजन तो मारने का था, फिर भी वो एक अच्छा डिसीजन था। तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने यह भी कहा है कि कर्म व्यवस्था को समझ सकना बहुत ही कठिन है। बहुत ही ऊंची अवस्था में जब आप जाए अध्यात्म की, तब कहीं जाके आप इससे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ऊपर ऊपर से आप देखेंगे तो कई आदमी नहीं कहते हैं ये बुरे आदमी मौज मजा करते हैं, ये सच्चे आदमी जो हैं अच्छा काम करते हैं, उनको कितने दुख पड़ते हैं, ये भगवान की कैसी व्यवस्था है। ये हम ऊपरी स्तर पर देखते हैं। जैसे कोई डॉक्टर हैं, अब छोटा बच्चा आता है उसको बीमार, तो इंजेक्शन देते हैं उसे, तो बच्चा तो ये समझेगा ये डॉक्टर बिल्कुल गलत काम कर रहा है, मैं बीमार हूं ऊपर से मुझे सुई लगा रहा है और दर्द दे रहा है। और जो अज्ञानी है कोई वो भी देखेगा, अरे ये डॉक्टर तो उसको चीर फाड़ कर रहा है, लहू निकलता है, अरे भाई ये ऑपरेशन है, इससे उसका भला होगा। लेकिन उसका ज्ञान अगर उसको नहीं है तो गलत समझ में आता है। सही ज्ञान होना आवश्यक है। इसे कर्म व्यवस्था ऐसी है कि हम ऐसे समझ नहीं सकते परब्रह्म परमात्मा का इतना बड़ा कोटि कोटि ब्रह्मांड की जो व्यवस्था जिसने की है। हमको एक छोटे विषय में भी हम स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर होने के बाद उसको अगर आंखों का स्पेशलिस्ट बनना है तो उसका कोर्स करना पड़ता है, फिर भी वो आंख को पूरी तरह नहीं समझ सकता है, उसमें भी अलग अलग पार्ट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। ऐसा हो जाता है। देखिए, तो ज्ञान इतना है और ये पूरा ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तब हम कर्म व्यवस्था को थोड़ा ही समझ सकते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज्ञान देते हुए भी यही कहा, नेति नेति। जैसे आइंस्टाइन ने एक अपने जीवन के अंतिम समय में, पहले तो ये समझता था कि हमें बहुत ज्ञान है, मैं एक बड़ा वैज्ञानिक हूं, लेकिन अंतिम समय में उसने कहा कि ज्ञान का तो समुंदर है और मैं तो अभी उसके किनारे पर कुछ कंकर छिपले ही एकत्रित कर सका हूं। वैसे होता ऐसा है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो ऐसा फील करता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। गुरुदेव ने एक अच्छी कहावत की है कि अपनी बुद्धि और दूसरे की मिलकर चतुर को 4 गुनी तो लगती है, लेकिन मूर्ख को 100 गुनी लगती है। लेकिन जिस दिन ये अनुभूति होती है कि अभी मैं अज्ञानी हूं,
उसी वक्त से आपकी उन्नति होनी शुरू होती, क्योंकि तब आप ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगेंगे। वरना मैं ही सच्चा हूं, मैं जो सोचता हूं सही है, ऐसा ही समझेंगे हम। तो ये कर्म व्यवस्था को समझना बहुत ही कठिन, पाप और पुण्य। लेकिन जो गायत्री उपासक हैं, उसका जीवन ऐसा पुण्यमय होता है, उससे पाप कर्म नहीं होता है कभी भी, इसलिए उसको पुण्य ही मिलता है। और गुरुदेव ने कहा है कि मनुष्य जीवन के बाद का जो जीवन है, हमारे गरुड़ पुराण से लेके कई ऐसे शास्त्र हैं जिसमें शरीर छोड़ते वक्त आत्मा की क्या अनुभूतियां होती हैं और कैसे शरीर छूटता है और शरीर छूटने के बाद की क्या क्या यात्रा होती है और क्या क्या कैसे होता है, ये सब डिस्क्रिप्शन आते हैं। और एक गुरुदेव ने जो बहुत अच्छा वांग्मय है, मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर पूरा है, उसमें कुछ अभी के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स एंड डॉक्टर्स, उनके भी कुछ पुस्तक उन्होंने, जैसे कि एक डॉक्टर ने पुस्तक लिखा था लाइफ आफ्टर लाइफ। उसने ये अनुभूति की कि मरने के बाद भी कुछ लाइफ जैसा है, तो ये पुस्तक का नाम ही उसने यही दिया, लाइफ आफ्टर लाइफ। कौन लिखता है? अभी के मॉडर्न डॉक्टरों की बात होती है, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स। और हमारे शास्त्र का ये डिस्क्रिप्शन करते हुए गुरुदेव ने लिखा कि पाप और पुण्य का चांस, ये कर सकने का क्षमता इस जीवन में ही मिलती है आपको, और मृत्यु के बाद का जो जीवन फिर शुरू होता है, उसमें आपको जो आपने कमाया हुआ है वही आप वहां यूटिलाइज कर सकते हैं, नया कमा नहीं सकते। और इसे संबल कहा गया है, गुरुदेव ने उसको हमारे शास्त्रों में संबल कहा गया है। जो पुण्य कार्य करते हैं आप, उससे आपके अंदर एक संबल बनता है, जो आपको मृत्यु के बाद के जीवन को सही बनाता है। हमारे गुरुदेव के एक जो संस्कार, जो हमारे 16 संस्कार हैं, तो उन 16 संस्कारों के हमारे जो कार्यकर्ता वो कर्मकांड कराते हैं, उनको जो प्रेरणाएं क्या देनी है, क्या विचार देने हैं, उस वक्त वो जब पुरोहित का कार्य कर रहे हैं, तो उसकी एक छोटी छोटी पुस्तकें बनी हुई है। तो उसमें से जो वानप्रस्थ संस्कार का मार्गदर्शन देने वाली पुस्तक है, बहुत बढ़िया। उसमें गुरुदेव ने एक बात कही कि जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, इन दो आश्रमों में से ब्रह्मचर्य आश्रम आपके गृहस्थ आश्रम को डिसाइड करता है। आप अगर सही तरीके से अपना ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल की उम्र अप्रोक्सीमेटली, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है, वो सही ढंग से आप जीते हैं, तो आपका गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप पढ़े नहीं ब्रह्मचर्य आश्रम में, आप आलसी रहें, ज्ञान नहीं बढ़ाया आपने, तो फिर आपको तकलीफें होंगी। ये जो गृहस्थ आश्रम के वक्त न अच्छी नौकरी मिलेगी, न अच्छी जीवन संगिनी मिलेगी, न आप बच्चों को सही तरीके से पालन पोषण कर सकेंगे। तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम आपका गृहस्थ आश्रम डिसाइड करता है, ऐसे वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम मृत्यु के बाद का जीवन आपको कैसा बनाना है, ये डिसाइड करता है।
वानप्रस्थ आश्रम आपको अपनी नॉर्मल जिम्मेदारियों से धीरे धीरे मुक्त होकर आपको पुण्य कार्य करना है, अपना विकास करना है, अपने प्रेम का विकास करना है। और ये सही तरीके से आप अगर जिए वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास्त आश्रम, तो आपका मृत्यु के बाद के जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बहुत बढ़िया ये मार्गदर्शन दिया उन्होंने वानप्रस्थियों के लिए कि भाई आप रिटायर हो गए। आजकल हम देखते हैं कि रिटायरमेंट जनरली होता है, नौकरी करते हैं 60 साल के बाद अप्रोक्सीमेटली रिटायरमेंट आता है। फिर आप बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। तो गुरुदेव तो कहते हैं कि इस देश के कीमती अन्न को विष्टा में कन्वर्ट करता है बैठा बैठा। निष्क्रिय जीवन जिए तो भी ठीक है, इकट्ठे होके बुराइयां करते हैं पूरे, अपने ही लड़कों की, अपनी बहू की, और देश के जो अच्छे नेता हैं उनकी भी बुराई करते हैं इकट्ठे होके। जो स्पेशलिस्ट है, क्रिकेट का जो स्पेशलिस्ट प्लेयर है वो खेलता है, उसकी गलतियां निकालते हैं बैठे बैठे। प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की गलतियां निकालते हैं बैठे बैठे। ठीक नहीं करता है, वो नहीं करता है, ये नहीं करता है, बस। तो आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं या वानप्रस्थ और संन्यास्त आश्रम, अगर भारतीय वैदिक धर्म के मार्गदर्शन से आप अपना जीवन जीते हैं, तो इन चारों को एक एक से बढ़ा हुआ स्टेप कहते हैं। जीवन के 4 ऐसे स्तर हैं। रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि क्योंकि राम राज्य वेदों के नियम पर चलता था, और यहां जो जन्म लेता है जो भी जीव, एक माता ने अपने बच्चे से कहा था कि बेटा दूध पी ले मेरा, क्योंकि अब न तो तुझे दूसरा जन्म मिलेगा, न मुझे तुझे दूध पिलाने के लिए दूसरा जन्म मिलेगा, क्योंकि हम राम राज्य में जन्मे हैं, और इसलिए अब हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। क्यों? वेदों के नियम पर चलता था राम राज्य, वेदों का मार्गदर्शन। तो मित्रों, जो गायत्री मंत्र के 3 पदों की 3 प्रेरणा लेके जब साधक अपना जीवन ऐसा बनाता है, तो उसे आत्म संतोष, लोक सम्मान और पुण्य संपदा, ये 3 चीजें मिलती है। गुरुदेव ने कहा पुण्य संपदा, बैंक बैलेंस एक ऐसा है दोस्तों, मित्रों, इसी को कैश करते हुए आप इस जीवन में भी भगवान को खरीद सकते हैं, भगवान मुफ्त में नहीं मिलते। गुरुदेव ने कहा है इस दुनिया में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि यहां कुछ सस्ते में भी नहीं मिलता और मुफ्त में भी नहीं मिलता। यू मस्ट हैव टू पे। और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए खरीदना पड़ता है, मोक्ष को खरीदना पड़ता है, भगवान तक को खरीदना पड़ता है अपना पुण्य देके। और वो संपदा आपको मिलती है, आप ऐसा जीवन जीते हैं। कबीर जी ने कहा नहीं कि भक्त के पीछे भगवान आता है और उसका ख्याल रखता है। प्रहलाद के लिए भक्त को लोहे के खंभे में से बाहर आना पड़ा चलते हुए। द्रौपदी के लिए भगवान को दौड़ना पड़ा।
ऐसे नहीं मिलते हैं दोस्त। गुरुदेव कहते हैं आरती उतार लेने ली, कुछ अगरबत्ती कर दी, कुछ थोड़े बहुत कंकु ये अक्षत वगैरह डाल दिए और हम ये समझते हैं कि हो गया, हमारा पुण्य कम नहीं। नरमेघ यज्ञ जिसे कहा जाता है दोस्तों, नरमेघ यज्ञ जो हनुमान जी ने किया था, अपना पूर्ण व्यक्तित्व समर्पित करना पड़ता है। ये कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। तो ये संपदाएं हमें मिलती हैं। तो हम ये प्रयत्न करें कि गायत्री मंत्र के इन 3 पदों से हम ये प्रेरणा ले और 3 उपलब्धियां हमारे जीवन में प्राप्त हो, जिसे पाकर हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति धन्य हो जाता है, धन्य हो जाता है उसका जीवन। आत्म संतोष, लोक सम्मान और पुण्य संपदा। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन 3 के द्वारा हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज का सत्संग हम इन 3 संपदा की प्रेरणा अपने जीवन में लें, प्राप्त करें गायत्री मंत्र से। और आज के सत्संग को हम यहीं पर विराम देते हैं। आगे के कई जो 3 आयाम है उस पर हम चिंतन करेंगे, उसके बाद 4 आयामों में उससे चिंतन करेंगे, 24 तक उसे देखेंगे कि प्रत्येक एक अक्षर जो 24 अक्षर है वो हमारे व्यक्तित्व में हमें क्या प्रेरणा देता है, कौन सी शक्ति है, कौन से देवता है, इसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो अभी हम हमारे सत्संग को विराम देते हैं। ओम शांति, ओम तत्सत।